ओके, अब मैंने एक ये रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल की लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, और आपको ये बताया हुआ है लेंथ यानी कि L इज डिक्रीजिंग at the rate 2 centimeter per minute and breadth यानी कि B is increasing at suppose 1.5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखो जो ये लिखे हैं मैंने रेट इनके, ये रेट हैं, मतलब आपको ये बताया गया यहाँ पे कि ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है? तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पर मिनट आया ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट। इसी तरह से ये ब्रेड्थ का रेट है। अब आपसे आगे पूछा जा रहा है फाइंड द रेट at which its area is changing when length is, देखो लेंथ और ब्रेड्थ क्योंकि बदल रही हैं, तो एक इंस्टेंट देगा ये। किस इंस्टेंट पे? जब L की वैल्यू सपोज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ B is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो हमें दो रेट दिए हैं और एरिया का रेट पूछा है। तो अब आ जाते हैं, हम देखते हैं एरिया पे। एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है L इंटू बी। अब हमारे से क्या पूछा है, किसका रेट पूछा है? एरिया का। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। और देखो जैसे हमने पढ़ा था रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू अ क्वांटिटी, तो यहाँ ये सारे रेट हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। लिखा ना पर मिनट, इससे पहचान हो रही। तो हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइड में कर दिया हमने। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इसका जब करेंगे तो दोनों साइड में क्या लिखेंगे हम? dA बाई dt, वो सॉरी d बाई dt लगाएंगे। ये तो मतलब है डिफरेंशिएशन का। समझ आ रहा है बच्चों? तो लेफ्ट साइड तो हो गई dA बाई dt, यही हमें निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और राइट साइड को बताओ। अनन्य लाइन पे है भाई? यस सर। तो बताओ राइट साइड में क्या करूं? यहाँ देखो डिफरेंशिएशन के हिसाब से क्या है, कई गड़बड़ियां हैं। एक तो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो है t, और अंदर जो आया हुआ है वो क्या है? L और B। ये डिफरेंट यस सर। वेरिएबल। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि प्रोडक्ट में आ गए। प्रोडक्ट है यहाँ दो चीजों का, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यस सर। ये हो गया L dB बाई dt, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, वेरिएबल डिफरेंट है। ये तो बात हुई डिफरेंशिएशन की। तो अब हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, यहां तक ठीक है। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे देखो जरा, हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें एक तो दिया हुआ है कि लेंथ डिक्रीज हो रही है इस रेट पे, तो dl बाई dt, ये क्या होगा? dl बाई dt।
क्योंकि पर मिनट है यानी पर यूनिट टाइम है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में रेट है। कितना दिया हुआ है लेंथ का? 2 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन क्योंकि लेंथ डिक्रीज हो रही है बच्चों, तो इसलिए इसका रेट नेगेटिव लेंगे। तो ये याद रखना है, अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीजिंग है तो उसका रेट नेगेटिव होगा हमेशा, और इंक्रीजिंग है तो रेट पॉजिटिव होगा। तो जैसे यहाँ ब्रेड्थ इंक्रीजिंग है, क्या रेट है उसका? 1.5, तो ये प्लस में लेंगे, सेंटीमीटर पर मिनट। यूनिट तो जो भी दिया है कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? यस सर। तो अब ये सब इसमें डाल दो डी ए बाई डी टी में। आपको एल और बी भी दिए हुए हैं, एल 20 होगा, बी की वैल्यू 12 होगी, डाल दो। एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और ये डी बी बाई डी टी ये कितना है? 1.5 सेंटीमीटर पर मिनट, प्लस बी, बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और डीएल बाई डी टी की वैल्यू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो, यूनिट मैंने बोले हैं, लिखे नहीं, मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ यूनिट बनेगा ऐसे, 20 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 20 इंटू 1.5 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? यस सर, तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और वैसे भी ये एरिया है, लेफ्ट साइड पे देखो, तो एरिया, ये एरिया है ना, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये 30 माइनस 24, इट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दिस इज द आंसर। और देखो ये रिजल्ट पॉजिटिव आया, दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस इंक्रीजिंग। जैसे मैंने ऊपर बताया, किसी चीज का रेट पॉजिटिव मतलब वो इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव रेट होगा। तो एरिया का रेट पॉजिटिव आया, इसका मतलब एरिया इस रेट से इंक्रीजिंग है। समझ गए बच्चों? यस। ओके। इसमें क्या था? टाइम के रेस्पेक्ट में थे सारे रेट्स। अब एक और सवाल, फाइंड द रेट at which volume of a sphere is changing with respect to its radius when ये होता है at the instant, यानी वो ये उस इंस्टेंट की वैल्यू मिलेगी when radius is 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे, देखो किसका रेट बताना है, वॉल्यूम, और किसका है? ये स्फीयर का। और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? रेडियस के। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो हमें जो फाइंड करना है पहले वो लिख लो, हमें निकालना है डीवी बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो अब हम लिखेंगे वी, वी का फॉर्मूला हम जानते हैं, आयशा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ। यस सर। चलो तुम बताओ। हाँ, 4/3 यस, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ ऊपर जो दिख रहा है ये डी आर है ना, तो आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, तो क्या करते हैं, इक्वेशन में दोनों तरफ ऑपरेटर लगा देते हैं, डी बाई डी आर लगा दो। तो इतना सा है, सिंपल सा, हमने डी बाई डी आर लगा दिया दोनों साइड में। तो लेफ्ट साइड तो हो गई डीवी बाई डी आर, राइट साइड में देखो देयर आर सम कांस्टेंट्स। अब इसे देखो, ये राइट साइड में डी बाई डी आर कर रहे हैं हम, और यहाँ पे 4/3 पाई है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट विल बी टेकन आउट ऑफ डिफरेंशिएशन इनटू डी बाई डी आर आर क्यूब।
अब ये वो है एक्स पावर एन वाला, क्योंकि ये वेरिएबल हमारा सेम है तो फॉर्मूला लग जाएगा 4/3 पाई क्या लगेगा 3r⁻³ - 1। समझ गए, ये 3 भी कट गया यहाँ, इट इज 4πr²। हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब उसमें इंस्टेंट भी दे दिया, कब, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो लास्ट में डाल देते हैं। तो व्हेन, जैसे टाइम डालते हैं ना एट दिस इंस्टेंट, तो व्हेन आर इज 10 सेंटीमीटर तो इसमें पुट कर दो जी। तो dv/dr इज 4π10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो, रेट्स जो होते हैं हमेशा दो तरह के होते हैं कहीं हो। एक होता है इंस्टेंटेनियस जो हमने अभी निकाले, ये हमेशा डिफरेंशिएशन की तरह लिखा जाएगा, जैसे कि dy/dx, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। एक होता है एवरेज रेट। एवरेज रेट जो होता है वो होता है Δy/Δx। अब इसका क्या मतलब है, Δy है चेंज इन y, चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और Δx ये x फाइनल माइनस x इनिशियल। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, देखो इसका समझ में आएगा तुम्हें। सपोज मैं कहता हूं x दिया हुआ है t² + 2, फाइंड इंस्टेंटेनियस rate of change of x with respect to t at t = 1। एक तो ये सवाल है, ये हमने कल भी किए थे। हम क्या करेंगे, x की इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन कर दो, d/dt लगा दिया। तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, d/dt ऑफ t² प्लस d/dt ऑफ 2। लेफ्ट साइड हो गई dx/dt। ये 2t⁻2 - 1 और ये कांस्टेंट है, इट इज 2t। तो देखो, मैं उसमें नहीं उलझा रहा हूं कि ये वेलोसिटी है या क्या है, वो बाद की बातें हैं, वो काइनेमेटिक्स का पार्ट। अभी जो हम इसमें मैथ्स का यूज करते हैं वो ये है, आपसे सीधा रेट पूछा, आपने रेट निकाल दिया। हमें इससे कोई मतलब नहीं ये है क्या चीज, कुछ भी हो x, कुछ भी हो t, हमारे से रेट पूछा x का t के रेस्पेक्ट में, हमने निकाल दिया। अब उसमें t की वैल्यू दी, डाल देंगे, तो एट t = 1 dx/dt = 2 × 1, इट इज 2। जो यूनिट होंगे वो भी लिख देंगे। ठीक है जी, अब देखना एक चेंज करता हूं मैं, वही इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to t when t changes from t = 1 to t = 3। अब ऐसा नहीं, देखो कंपेयर करो दोनों एग्जांपल को, एकदम डिफरेंस हो गया। इंस्टेंटेनियस में एक इंस्टेंट दिया होता है, भाई इस इंस्टेंट पे बताओ, और एवरेज में आपको इनिशियल फाइनल के बारे में कुछ दिया होगा, जैसे t = 1 और t = 3। तो यहाँ इनिशियल टाइम पता है और फाइनल टाइम भी नहीं पता, नहीं हमें क्या t है, हम उसके टेंशन में जाते ही नहीं, है ना। हो सकता है t टेंशन ही हो, क्यों बच्चों।
तो कोई टेंशन ना लो इसकी। तो हमने कहा एट जी टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू वन, एक्स आया 1² + 2 इट इज 3। दिस विल बी एक्स इनिशियल एट टी इक्वल टू 2, सॉरी 3। एक्स की वैल्यू निकाली। अब देखो एक चीज और ध्यान करना, हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया इसमें, डिफरेंशिएशन नहीं होगा एवरेज के लिए। सिंपली इनिशियल फाइनल पता करो, डेल्टा एक्स, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, 11 - 3 8 आ गया। डेल्टा टी, इसमें भी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फाइनल टाइम 3 है, इनिशियल टाइम 1 है, इट इज 2। तो अब एवरेज रेट ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स हमने निकाला 8 और डेल्टा टी 2, डिवाइड कर दो, ये आ गया 4। तो इस तरह से एवरेज रेट निकलता है और इंस्टेंटेनियस निकलता है डिफरेंशिएशन।